जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। रमन जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। Hello, this is Venkat here. I have sent you my question in an email. जी. So maybe you want to show that. Otherwise, I don't want to repeat it. Please go ahead. ओके, देखिए दिखा रहे हैं हम आपका सवाल स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप 2 या 3 लाइन में बता सके हमारे दर्शकों के लिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। Yes, I want, my question is on retirement planning. Yeah. And my question is how to do the distribution phase of the corpus. So I have sent my views how I can do it in terms of having in hybrid funds and one multi-cap fund, right? So I have the details are there with you. So I think it might be a good idea. You want to look at it. Okay, वेंकट जी, पहली बात तो अगर हम हिंदी में जवाब देंगे तो आप समझ लेंगे। हाँ, पूरी तरह समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, आपका जब सवाल पढ़ा था मैंने और पढ़ते ही लगा था वाओ, मतलब इतनी अच्छी प्लानिंग और इतनी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे आपका वो इमरजेंसी फंड हो, आपने हर चीज़ का ख्याल रखा है। आपसे हमारे दर्शकों को सीखना चाहिए, किसी भी उम्र के वो हो। आप अगर ये शो देख रहे हैं तो रमन जी ने, वेंकट जी ने जिस तरीके से अपनी प्लानिंग की है, हम अभी सवाल लेंगे तो उसमें बताएंगे, बहुत ही बढ़िया काम किया है। निर्मल जी इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, बहुत बढ़िया प्लानिंग है इनकी। तो इनका जो 2 सवाल था मेजर, कि मई 2024 से ये 2 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि उनके बाद की जो रिटायरमेंट के नीड है कॉर्पस की वो पूरी होते रहे। So again, I would say Raman ji, it's a very good planning जो मैंने अपनी लाइफ में, like I have spent almost 22 years in industry और काफ़ी लाखों लोगों को सर्व किया है। ऐसा प्लानिंग मुझे आज तक किसी का देखने को नहीं मिला और उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। एंड यू आर ए रोल मॉडल फॉर वेरियस इन्वेस्टर्स जो रिटायर होने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ योर नंबर्स, आई जस्ट व्हाट डिड यू टेल कि वी शुड समराइज योर ओवरऑल थॉट्स। तो नंबर्स देखते हैं तो आप मई 2024 में रिटायर होना चाहते हैं और उस समय आपके पास मोटा मोटा 2 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। बट आप इस कॉर्पस को मई 2027 से यूज करना चाहेंगे क्योंकि मई 2021 से लेकर 24 तक एक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे विच विल हेल्प यू टू अरेंज नेक्स्ट 3 इयर्स का फंड। तो जो आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है 2 करोड़, वो आप मोटा मोटा जून 2027 से यूज करना चाहेंगे। योर क्वेरी इज दैट जो आप 2027 में इसको यूज करेंगे, लेकिन रिटायर आप 2024 में हो रहे हैं, तो 2 करोड़ को आप हाइब्रिड फंड में स्प्लिट करना चाहते हैं इन 60 lakhs ईच, एंड जो 20 लाख रुपए वो आप पराग पारेख इक्विटी फंड में डालना चाहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेरी। सेकेंड क्वेरी इज दैट जो आपने प्लानिंग की है क्या वो सही है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड जो आपका वरी है, दैट वरी इज ऑल अबाउट दैट वन रिस्क विच इज सिक्वेंशियल रिटर्न रिस्क। सो दीज आर द 2 questions, but before that I'll come on 2 parts which you have planned. One is you have created one emergency fund and that is for 6 months, which is again rarely we have seen. 6 months emergency fund is all about helping you when emergencies come in between. हर परिवार को 3 से 6 महीने का emergency fund रखना चाहिए and that fund should go in liquid fund itself. Secondly, एक आपने बताया कि आपके पास एक medical insurance policy भी है 15 लाख की, which is again a good thing. Now coming to your questions directly now, this 2 crore का fund which you want to invest in hybrid funds, again for anything whatever we do, हर चीज़ में कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। ऐसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी कुछ गोल्डन रूल्स है। रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है, इट शुड नॉट बी अलोकेटेड टू इक्विटी मच, बट इवन यू टोल्ड से मच, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। आई बीइंग एक्सपर्ट आई वोंट रिकमेंड इक्विटी अलोकेशन, बट इवन इफ समवन इज एग्रेसिव कि नहीं मुझे करना ही है, तो मोटा मोटा 10 से 15% तक जा सकता है। लेकिन कई दफा ये होता है निर्मल जी ना कि भाई पैसे तो हमारे पास एक रिटायरमेंट के टाइम पे एक लमसम होते हैं और हम लेकर चलते हैं कि 20-30 साल उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उससे मुझे रेगुलर इनकम जनरेट करना है। बराबर। और उसी में आपका इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। अमूमन हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर सेव नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर उस पैसे को हम इक्विटी में नहीं डालेंगे तो अगले 30 साल के रिक्वायरमेंट के लिए पैसे सफिशिएंट शायद ना पड़े। सही। तो वैसे में अगर मैं सिर्फ 5% डालूँ अगर रिटायरमेंट के बाद,
तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसके मेरा? 2-3 ऑप्शन है। या तो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, इफ यू कैन रिड्यूस दैट इट माइट हेल्प यू। अदरवाइज इन इमरजेंसी और यदि आप कर ही नहीं पा रहे हैं तो 10 से 15% तक आपको इक्विटी में अलोकेट कर सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये हार्ड एंड मनी है, पूरी जिंदगी हमने कमाया, ये पैसा इक्विटी या रिस्क की एसेट्स में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, बट यदि अपना नीड ही पूरी नहीं हो रहा है तो हमें डालना पड़ेगा, तो 15-20% ज्यादा नहीं डालना चाहिए। दैट इज द ओवरऑल थॉट तो प्रोसेस। वेंकट जी को क्या करना चाहिए? Now, what Venkat ji, you have planned that 1 crore 80 lakhs will go in hybrid funds and 20 lakhs in Parak equity Long-term fund. equity, yeah. So मोटा you are exposing 70 to 80% into equity. That I won't recommend. If you wish to put, then maximum 15-20 should go in equity funds. But even if you want to know that, you have your queries that you want to know the lowest standard deviation hybrid funds which have allocated in multiple assets itself. So I did some sort of research. So the first fund is Quantum Multi Asset Fund of funds, जिसका standard deviation 2.90 है, which is lowest. The second is SBI Multi Asset Allocation Fund, जिसका standard deviation 3.17 है. And third fund is Aditya Birla Sun Life Financial Planning Fund, जिसका standard deviation 3.75 है. और रिटर्न के लिहाज से ये फंड कैसे रहे हैं? रिटर्न के हिसाब से मोटा मोटा जो इनका एवरेज है उससे अच्छा ही परफॉर्म किया है। बट अगेन लुकिंग एट इज और पोस्ट रिटायरमेंट थिंग, you should not put this entire amount into equity exposed funds itself. Okay. So this is your first query, Venkat ji. Anything you want to ask out of this? चलिए उनसे कनेक्ट नहीं हो। Thank you. I need to digest what you have told me. Yeah. Then I would like to take the next action. Yeah. But are you okay with my plan for 21 to 24 investing in a balanced advantage fund so that can take care of my requirements between 24 to 27? Do you think that will make sense? Yeah, that is fine, because during your earning period you can take that exposure, so that is absolutely fine. You have second query also that you are worried about sequential risk and all that. Yeah. But right. on that I would say that already you have planned well, beautifully, and we should not worry much about negatives which will happen on us. But even to mitigate sequential risk, there are various ways, like a bucket strategy. बकेट फिलोसॉफी है, जहाँ पे आपका 10 साल का जो रिक्वायरमेंट है दैट शुड गो इन लिक्विड फंड्स और जीरो रिस्क सिक्योरिटीज. नेक्स्ट 5 years का रिक्वायरमेंट शुड गो इन सम बैलेंस फंड, एंड द बैलेंस जो पैसा है दैट यू कैन एक्सपोज टू इक्विटी. बट आई सजेस्ट वट एवर यू हैव प्लान दैट इज ब्यूटीफुली डन, एंड यू शुड नॉट मच वरी अबाउट सिक्वेंशियल रिस्क. तो इनको एक ही सलाह कि ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी का ना लें, ज्यादा अग्रेसिव ना हो, बाकी सब कुछ एकदम इंटैक्ट है आपका.